अगर मुझे पता होता कि थैलेसीमिया ऐसे मसला है, मैं कभी शादी नहीं करता। एक बच्चा जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, कितना इलाज करवाऊं? ये 16 साल से कहाँ से गुजरा मुझे पता है। अच्छे लोग थे तो हम चल रहे हैं, अच्छे लोग हम चल भी नहीं सकते। उमर सना हमारे जैसे लोगों के लिए फरिश्ता है, हमारे लिए डॉक्टर साकिब भी फरिश्ता है हमारे लिए। मेरा बच्चा 15 दिन से घर में पड़ा था, उसको मैंने कहा ये मर जाए, थक गया मैं अब इलाज नहीं करा सकता, मेरे पास पैसे नहीं होते, छोड़ के भाग गया था उमर सना। मैंने कहा उमर सना जाने और ये बच्चा जाने। डॉक्टर साकिब ने मुझे संभाला वहाँ पर, कसम उठा के बोलता था कि बाकी अगर उमर सना नहीं तो हम बाकी हमारे जैसे बच्चे मर जाए, तड़प के मर जाए, पूछने वाला भी कोई ना हो। जिसको अपने बच्चों की खुशी अजीज है, शादी से पहले टेस्ट कराएगा, जो अपने बच्चों का दुश्मन है वो कभी टेस्ट नहीं कराएगा। मेरा नाम अल्ताफ है, मेरे 3 बच्चे थैलेसीमिया के हैं और मैं 16 साल से डॉक्टर साकिब अंसारी उमर सना फाउंडेशन से इलाज करवा रहा हूँ। जो पूरा फीस फंड लगते हैं मुझे, जो मैं नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं रक्षा चलाता हूँ। बाकी वैसे ब्लड यहाँ चढ़ता रहता है। जब बच्चे दाखिल होते हैं, जैसे आज दाखिल हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास 20 रुपये थे टोटल। बच्चे को इन्फेक्शन हो गया पाँव में, और एक बच्चा जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, कितना इलाज करवाऊं? अभी मेरे रिश्ते हुए हमारे ख़ानदान के अंदर, एक मेरे चाचा का बेटा था और एक मेरी जो साला है उसकी बेटी थी। मैंने कहा कि भाई जैसे मैं परेशान हूँ, मुझे देखते हैं वो लोग, वो रहते भी झुग्गियों के अंदर है। मैंने उनको कहा कि भी जैसे मैं बच्चों का इलाज करवाता हूँ, परेशानी में हूँ, अगर उमर सना फाउंडेशन है, डॉक्टर साकिब अंसारी या काशिफ अंसारी, अल्लाह ताला इनको बहुत दिन इन्होंने हिम्मत करके बनाया इदारा। हमारे से लोग जो आम आदमी हैं और रक्षा चलाने वाले, रक्षा चलाता हूँ, पेशे से मैं रक्षे वाला हूँ, और सारे दिन में कमाता हूँ 500 700 800 1500 कमाता हूँ। LPG डलती है उसके अंदर, रक्षा भी मेंटेनेंस भी होता है, और बच्चे पालूँ या इलाज करवाऊँ, सच बात है जी बिल्कुल। और मेरे 7 बच्चे हैं, 3 है माइनर, 4 माइनर है, एक बड़ी बेटी, एक बड़ा बेटा, फिर 3 ये मेजर, अब्बास, शहबाज और अरबाज। उसके बाद फिर एक बेटा है, बेटी है अरीबा। उसके बाद एक छोटा बेटा है सैफ और रहमान, जो अभी पैदा हुआ, जिसका टेस्ट भी उमर सना वालों ने कराया, जो पेट के अंदर टेस्ट होता है CVS, वो भी उमर सना ने किया, 1 रुपया नहीं दिया मैंने। बाकी जो बाहर की दवाई वो लेनी पड़ती है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी थैलेसीमिया का बच्चा है, यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो आम आदमी हूँ, जो एक आम सा हूँ, जिसकी वजूद ही नहीं समझ लो, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? जिसको बोलता हूँ कि पैसे दे दो, आगे से वो बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो। और हमारी सुनता भी नहीं कोई। अभी जैसे बच्चा दाखिल हुआ है, अभी कल दाखिल हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये भी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ख्याल को, हमारा बच्चा पुराना हमारे उमर सना फाउंडेशन का है, अपनी तरफ 70% उन लोगों ने किया है, उनकी मेहरबानी, इतना कुछ करते हैं। अगर ऐसा इदारा भी ना हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? थैलेसीमिया के बच्चे वाले माँ बाप, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते अफोर्ड, वो अगला बोलता है यार ये तो हमसे पैसा निकालने के चक्कर में है, किसी तरह पैसा निकलवा लें। कोई किसी को मतलब सवारी या कोई भी ऐसे बात करते हैं, यही कहते हैं ना कि हमारे पास ये बच्चा हमारा दाखिल है, ये कर सकते हैं ना बात। ये नहीं बोलते हमारे पास पैसा, हमारे को पैसे दो ताकि हम अपने बच्चों का इलाज करवाएं। वो जिनको समझ में आती है, कभी देता कोई दवाई के पैसे, कोई नहीं देता। सब लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है। अगर मुझे पता होता कि थैलेसीमिया ऐसे मसला है, मैं कभी शादी नहीं करता। कभी मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, जब से थैलेसीमिया के बच्चे मांगने पड़ गए। ये 16 साल से कहाँ से गुजरा मुझे पता है। अगर मैं सच बताऊं, सारी बातें, अच्छे लोग थे तो हम चल रहे हैं,
अच्छे लोग हम चल भी नहीं सकते। अभी मेरी बेगम जहाँ काम करती थी, बुआ जी ख्याल करती है, अभी भी उसने मुझे पैसे दिए। कल मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बोला कि कुछ जमा कराओ, मैंने कहा नहीं मेरे पास। मैंने कहा सच कुछ नहीं है। एक होता झूठ बोलता कि यार सिर्फ झूठ बोल रहा है। 70% तो मरसना वाला दे रहे हैं, वो भी उनके पास बहुत बच्चे हैं, अपने बहुत हैं, एक मैं अकेला नहीं हूँ, और भी औरों को भी इलाज करते हैं। ये मैं कसम उठा के बोलता था कि वाकई अगर मरसना नहीं तो हम वाकई हमारे जैसे बच्चे मर जाएं, तड़प के मर जाएं, पूछने वाला भी कोई ना हो, अगर ऐसे इदारे ना हो तो। लेकिन वो भी क्या करें, कितना करें हमारे लिए। कभी मेडिसिन भी लेके देते हैं जो हमारे उसमें नहीं है, वो महंगी जो दवा 80,000 की वो भी वो देते हैं। बाकी जो मेडिकल का स्टोर है जो बाहर का है वो तो हमें लेना पड़ेगा ना, वो कहाँ से, कभी वो भी दे देते हैं, कभी कभी वो भी दे देते हैं, कोई हमसे पूछता नहीं है। एक रिश्ता होता है माँ बाप का, से वो काम आता है, बाकी सब छोड़ जाते हैं। जो बातें करने वाले वो बोलते हैं आपको बहुत पैसा मिलता है, किसी से कुछ नहीं मिलता। अगर कहीं से मुझे राशन मिलता था तो वो भी बंद करा दिया मेरे अपने ख़ास लोगों ने, कि इसके बाद बहुत पैसा है, ये लोगों से पैसे मांगता है। जैसे आपको बोल दिया यार इसको तो बहुत मिलता है, ये तो लखोपति है, करोड़ोंपति है। अरे हम करोड़ोंपति है तो लोगों से भीख मांगे, हम लोगों को पैसे बोलेंगे हमें अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे दो, और हम झूठ बोले। मैं ऐसा बंदा था, मैं हलवाई का काम करता था पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं किसी से 10 रुपये नहीं लेता था, मेरी बहुत जान थी। और मुझे थैलेसीमिया का पता नहीं था कि थैलेसीमिया ऐसा गंदा मर्ज है। वो इंसान का बच्चा था, पर टेस्ट कराएगा, अपने शादी से पहले टेस्ट कराएगा। जिसको अपने बच्चों की खुशी अजीज़ है, जो अपने बच्चों का दुश्मन है, वो कभी टेस्ट नहीं कराएगा। मेरे रिश्तेदारों में शादियाँ हो रही हैं, रिश्ते कर रहे हैं, मेरी बेटी का भी रिश्ता मांग रहा है, मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी है, वो भी माइनर है। मैंने कहा मैं ऐसे रिश्ता नहीं दूंगा जब तक मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने ज़ख्म खाया हुआ है अपना। मेरे कुछ भांजे वगैरह थे, उन्होंने बोला मामू हम भी टेस्ट कराएंगे, हैं गरीब लोग सारे। मैंने कहा आपका मैं उमर सना से फ्री करा दूंगा टेस्ट। बोलो पैसे नहीं लेंगे, मैंने कहा वो नहीं लेते, वो कहते हैं आप ले आया करो, और हम टेस्ट इस काम के लिए हम हमारा खुला है, भले बाहर का कोई भी हो, हम फ्री टेस्ट करेंगे। मैं फिर 3 को ले आया यहाँ, उसने टेस्ट किया तो तीनों, 2 नॉर्मल थे और 1 माइनर था। तो मुझे अकबर भाई ने बोला भाई आपके 2 सही है, इसका टेस्ट आप दोबारा करा लें। अपने उससे मुँह से नहीं बोला कि माइनर है, उसने कहा कि आप इसका टेस्ट दोबारा करा लें। आप चिन्नर से कराएं आपकी मर्ज़ी, आप डॉ से कराएं आपकी मर्ज़ी, आगा खान से कराएं आपकी मर्ज़ी, लेकिन टेस्ट कराना है आपने, क्योंकि इनकी शादी का मसला है। फिर मैंने उनको बोला भाई आप अकेले, मैंने उसको बोला भाई आप अपना टेस्ट कराया, अभी मंगेतर का भी टेस्ट कराओ, अपना दोबारा कराओ। उसे फिर डॉ लैब से टेस्ट कराया 1900 रुपये का। फिर उसे अपनी मंगेतर का भी टेस्ट करवाया, उसको मनाया उनके घर वालों को, भाई आप टेस्ट कराओ, कल को अल्ताफ़ भाई की तरह हम भी रोते रहेंगे जैसे ये रो रहा है, और लोगों से मांग के इलाज करवाता है। मैं बिजनेसमैन तो झूठ बोलूँ, मैं बड़ा, मेरे ट्राले चल रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर हूँ, 7 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को हक खिला के खिलाता हूँ। कभी चोर डाकू नहीं है, पैसे नहीं होंगे मांग लूँगा, मांगता हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मांगता इलाज के ही पैसे हूँ। जिसको एतबार नहीं हो, मेरा उमर सना फाउंडेशन है, देख ले आके कि भाई वाकई ये इलाज है या नहीं। जैसे अब चिन्ह अस्पताल में मेरे दाखिल है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी भी, मुझे चंद रुपये पैसे दिए हैं, 10-15 हज़ार रुपये दिए मुझे अभी किसी बाजी ने। कल तो मेरे पास 20 रुपये थे, अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया तो वो उसने मुझे बुलाया, 5,000 आज खर्च हो गया, वो भी 30% पे, पूरे पे नहीं 30% पे। 70% तो मरसना भर रही है। कभी ये 100% भी करते हैं, मरसना वाले आवाज़ के किए, दिल का मसला था। फिर एक दफ़ा 90% भी किया है, एक दफ़ा 80% भी किया है। तो ये मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं तीनों बच्चों के लिए। और ये चिन्नर में सब कुछ लिखा होता है, जो मैं अगर गलत बोलूँगा चिन्नर में सबूत है। और वैसे तो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। शुरू वाली क्या था मेरे साथ, जब दाखिल थे मेरे मरसना में, लोग मुझे कैसे भगाते थे, कुछ हॉस्पिटलों ने भगाया मेरे को, फिर डॉक्टर साकिब ने मुझे संभाला वहाँ पर। जब मेरे बच्चे की HB थी, बिल्कुल कम थी, तो मुझे जानता नहीं था डॉक्टर साकिब अंसारी NABD के अंदर। फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बुला लिया अंदर NABD के अंदर। तो उसने मुझे डॉक्टर साकिब ने बोला कि ये आपके बच्चा है। मैंने कहा जी सर। बोला सच बोला आपका बच्चा है कि आपका बच्चा नहीं है। मैंने कहा ये मेरा ही बच्चा है। बोले दोनों बच्चे आपके हैं? मैंने कहा जी हाँ, एक पेट में था। तो बोला कि आप इसको मारना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं क्यों मारना चाहूँगा। तो बोला इसकी HB, मेरी जब से मैं डॉक्टर बना हूँ पहला बच्चा, इसकी HB इतनी कम है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि HB इसलिए कम है कि मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, झुग्गियों में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा, एक बराबर में थी डॉक्टर, तो उसने बोला भैया ये खैरियती हॉस्पिटल नहीं है, NABD का बोला। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ज़्यादा बात नहीं करो, आप डॉक्टर हो, आपका काम है ज़िंदगी बचाना। मेरे सामने बोला जो, पहले इसकी ज़िंदगी बचाओ फिर बातें करेंगे बाद में दूसरी। और मेरे अकाउंट में से, जो हॉस्पिटल के अकाउंट में से डालो इसको, पहले बच्चों को ब्लड लगाओ। बोला, मुझे बोला डॉक्टर साहब ने कि आपने कितने पैसे जमा कराए? मैंने कहा सर 700 आपकी फ़ीस, उस टाइम 700 फीस थी उसकी, और HB के भी CPC के मेरे घर में थे 700-800 ऐसी थे, सस्ती थी उस टाइम। तो उसने कहा इसको सब पैसे वापसी दे दो जो उसने दिए हैं। तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला
बेटा ये ना प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराएं। हमें पता नहीं था कि उमर सना भी है कोई उसके अस्पताल, मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो उसने बोला अगली मरतबा पैसे बेटा लेके आना। फिर मैं जब अगली मरतबा गया तो अगली मरतबा भी पैसे मेरे पास नहीं थे। दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई आप दोबारा क्यों आए? मैंने बोला उमर सना जाओ, अच्छा इदारा है। तो मेरी अम्मी ने कुछ बोल दिया कि भाई हम तो गरीब लोग हैं और ऐसे वैसे। उसने बोला आप जाओ, अभी जाओ आप। जब हम आगे गए तो वो जो उस टाइम का स्टाफ था, उस टाइम का अलग स्टाफ था, सब नीचे खड़े थे हमारा इस्तकबाल करने के लिए कि भाई आप अब यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं, अभी आप घा के हैं। फिर उन्होंने हमें उमर सना में दाखिल कर दिए, 2 बच्चे, शहबाज और अब्बास। फिर वहाँ दाखिल हो गए तो वहाँ हमारा अच्छा होता रहा, बच्चे भी ज़्यादा बीमार नहीं होते थे शुरू में। जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब किसी का दिल ख़राब हो रहा है, किसी की तिल्ली ख़राब हो रही है, किसी का दिमाग जा रहा है, किसी के मुंह से ब्लड आ रहा है, किसी के कान से ब्लड आ रहा है, जब बड़े होते फिर वो पता चलता है कि ये ज़्यादा मसले हो शुरू हो गए। ब्लड लगाना भी परेशानी थी। अब जो ये फिर बड़े हो गए तो अब तो ज़्यादा परेशानी हो गई। अब डेली अस्पताल आप नज़र आओगे, कोई ना कोई मसला हो जाएगा आपके। 3 बच्चे जब होंगे तो वो ज़िंदगी आपके अस्पताल में गुजरेगी। लेकिन फिर वो यहाँ दाखिल हुए, फिर वहाँ भी हम जाते थे NABD में। फिर मेरा एक बच्चा अब्बास, और इसमें एक झूठ भी बोलूँगा, अल्लाह गवाह है। फिर उस दौर के अंदर मेरा बच्चा बुखार आया, उसको टाइफाइड हो, पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम भी, 14 साल पहले भी, 13 साल पहले भी मेरे पे पैसे नहीं थे। टैक्सी थी मेरे पास, टैक्सी क्या चलाता, सारा दिन भागता था। कभी फलाने इदारे में बोला अच्छा नाम है उसका, उन्होंने भी मुझे भगा दिया। नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसका नाम नहीं लेना चाहिए। फिर NABD में चलता रहा। फिर मेरा बच्चा यहाँ उमर सना में था, यहाँ ब्लड चढ़ता रहा दोनों को। तीसरा बाद में वो भी फिर यहाँ हो गया। फिर जब मेरे बच्चे को बुखार आया तो घर में सो रहा था, और मैं अल्लाह जानता है मेरा बच्चा 15 दिन से घर में पड़ा था, उसको टाइफाइड हो गया था। मैंने कहा अब ये मर जाए, थक गया हूँ मैं, तो मैं अब इलाज नहीं करा सकता, मेरे पास पैसे नहीं होते। घर में मेरे बच्चे दूसरे भी भूखे होते थे। जब मैं हॉस्पिटल में था कोई नहीं, कोई बोलता था आटा चोरी किया इसने, कोई बोलता था मिर्ची चोरी की, उस टाइम भी। और आज तक कहानी वो चल रही है। मैंने कहा मर जाए, अभी थक गया हूँ मैं। फिर मैं बाप चौकीदार है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरा बच्चा जो मरने वाला है, क्योंकि अब ख़त्म हो गया ये। उसने कहा कि आप आ जाओ, मैं कुछ ना कुछ मैं भी करूँगा, अब मारो नहीं इसको। मैंने कहा मैं मारना नहीं, वो बुखार है। वो बोला ये भी खुदकुशी है, आप मार रहे हो उसको, गुनाह है, मेरा बाप भी गरीब है। बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, अल्लाह देखने वाला है। फिर मैं उस बच्चे को लेके अम्मी के घर पे भट्टी पार्क में, भट्टी पार्क से फिर मैं उसको लेके गया। उसने बोला कि अब कहाँ आपका इलाज है? मैं NABD में, डॉक्टर बड़े हैं, डॉक्टर साकिब अंसारी बड़ा नाम है, फरिश्ते हैं वहाँ के, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने अच्छा किया तो मुझे फरिश्ता है, आज तक ही फरिश्ता मेरे लिए। तो फिर मैं उनको वहाँ लेके गया। तो जिस दिन मैं गया उस दिन डॉक्टर साकिब नहीं आता था। मैं इमरजेंसी में गया, मैंने कहा भाई बच्चे को कुछ हो गया है। उन्होंने कहा भाई इसको मसला गड़बड़ हो रहा है, ये तो टाइफाइड हो गया, जो कुछ हो गया है। मैंने कहा इसको बुखार है, ठंडा जिसम हो जाता है, ये क्या है? अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर साकिब वैसे आ गया, कुदरती आ गया, कोई और काम था वैसे आ गया। उसने देखा मेरे बेटे को, उसने बोला ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बच्चा है अब्बास, क्या हुआ है इसको? उसका दिन भी नहीं था। उसने कहा इसको ना सर कुछ हो गया और टेस्ट किया, टाइफाइड आ रहा है। तो उसमें डॉक्टर साकिब ने बोला कि भाई ये टाइफाइड है, आप कहाँ थे? मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने बोला आप इसका ख़त्म हुआ पड़ा था, ये बड़ा बेटा मेरा ख़त्म हुआ पड़ा था। फिर उसने वहाँ ट्रीटमेंट की, एक 2 दिन रखा। उसने अपनी जेब से, अकाउंट से वहाँ ट्रांसफ़र पैसे किए। डॉक्टर साकिब ने बोला मेरे अकाउंट में से डाल दो। दूसरे दिन डॉक्टर साकिब ने बोला कि आप इसको जना लेके जाओ बेटा, क्योंकि ये 15 दिन का इसका कोर्स होता है टाइफाइड का, तो आप वहाँ ले जाओगे तो अच्छा बेहतर हो जाएगा। मैंने उसकी बात मेरे को समझ में आई। फिर मैं उस दौर की बता रहा हूँ, 13 साल पहले। फिर मैं जना लेके गया। फिर जना में इन्होंने एम्बुलेंस भी इन्होंने कराई, पैसे भी डॉक्टर साकिब ने दिए, 500 लेते थे एम्बुलेंस वाले उस टाइम। फिर मैं वहाँ जना लेके गया, जना के अंदर फिर उन्होंने 15 दिन वहाँ रखा, मसला सही हो गया। फिर उसके बाद शहबाज दाखिल हुआ, वो भी जना में दाखिल कर गया। उसको लगी थी 50 बोतलें, रोज़ बोतल लगा रहे थे, दो उमर सना वाले रोज़ लगा रहे थे। बोल रहे इसको अफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड लगाते हैं। उस टाइम चिन्नर हॉस्पिटल नहीं थी, उस टाइम ये उमर सना ही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ब्लड रोज़ लग रहा है तो कोई मसला ना हो जाए, तो आप ऐसा करो कि इसको किसी और जगह ब्लड लगाओ, ब्लड हमसे ले जाओ, ब्लड हम देंगे, लेकिन आप किसी और जगह से लगवाओ। फिर मैं इसको ले गया डॉ में, वहाँ एक दवा लगाया। उन्होंने मुझे लिख के दे दो, कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हो। मैंने कहा भाई लिख दिया, मैंने नोट मार दिया। तो उन्होंने वहाँ ब्लड लगाया। फिर मैंने इसको जना में उमर सना उन्होंने भेजा। उसको 1 महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर 50 बोतलें ब्लड की लगी थी। 40 से 30 बोतलें उमर सना से ले गया था, और कुछ जना वालों ने दी थी, और कुछ एक सामने लेबॉर्ट्री हॉकी ग्राउंड के नीचे कुछ उन्होंने दी। अब उसका जितना भी इलाज हुआ वहाँ 90% इन्होंने दिया, 10% मैंने दिया।
फिर दोबारा दाखिल हो गया, जब छुट्टी हुई 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा दाखिल हो गया। फिर उमर सना वालों ने दिया 70% पता 80% दिया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गया, हाथ में हो गया था। फिर जब मैं यहाँ उमर सना में आया तो सैंपल दिया मैंने 1 दिन पहले। डॉक्टर साहब ने बोला भाई इसको क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थक चुका था। मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे दर्द हो रहा है, हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था हाथ में। तो उन्होंने सैंपल ले लिया मेरा। जब हम दूसरे दिन आए, मैं यहाँ नहीं था, मैं छोड़ के भाग गया था उमर सना। मैंने कहा उमर सना जाने और ये बच्चा जाने, क्योंकि मैं थक गया था। 3 मरतबा दाखिल हुआ है कि महीने के अंदर। फिर डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया डॉक्टर साकिब को कि भाई शहबाज की तबीयत ख़राब है, बाप इसका भाग गया है, क्या करना है? उसने बोला कि आप उसके बाप को बुलाओ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो काम पे हूँ, रक्षा चलाता हूँ। तो मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया। उन्होंने बोला आप वापसी आ जाओ, आपसे काम है। मैं तो समझ गया कोई मसला है गड़बड़। जैसे मैं आया हूँ तो इन्होंने मेरे लिए ब्लेड वगैरह और लेटर वगैरह बना के रखा हुआ था पहले से ही टेबल पे। तो मुझे कहा कि भाई आपका सब कुछ रखा हुआ है, ये ब्लेड रखा हुआ है, क्योंकि तबीयत ख़राब है इस बच्चे की। अब डॉक्टर साकिब ने इसको बुलाया है कि आप वहाँ जाओ, चिरना हॉस्पिटल, पूरा ताउन करेंगे वो। तो मैंने कहा मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये समझ गया कि अब बच्चे को लेके भाग जाएगा। मेरा जहन में और मेरा अल्लाह गवाह के जहन में है कि मैं घर चला जाऊँगा, सच बात है ये। मैंने कहा कि मेरे दिल में ये था कि मैं इस बच्चे को लेके अपने घर चला जाऊँ। अब जो होगा अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक क्या समझ लो को मर जाए, यही होता दिल के अंदर। और क्या अल्लाह मालिक तो अल्लाह का नाम ले लेते हैं हम लोग। दिल में ये होता कि बस थक गया अभी। कोई भी माँ बाप जब थकता है वो यही बोलता है अल्लाह मालिक है कि अब घर जा रहे हैं। अल्लाह ने दिमाग दिया ना कि अब इलाज करवाओ। तो हम लोग कभी कभी, क्योंकि हमारा मसला ऐसा है कि हम कभी जज्बाती हो जाते हैं, कभी हमारा मैन जो है काम करना छोड़ जाता है, कभी हमारा दिमाग काम करना छोड़ जाता है, कभी हम आगे से लड़ भी पड़ते हैं अगले लोग के साथ। तो अगला अगर समझदार हो तो हमें बात को इग्नोर कर लेता है, मतलब कि चुप हो जाता है कि यार खैर है। जब समझ में आ गई समझ में बात आ गई। जो समझदार बंदा है, जो समझदार नहीं होगा वो भी हमसे झल पड़ता है। हम तो वैसे जज्बाती हो जाते हैं, जब बच्चे हमारे आगे मर रहे होंगे, तड़प रहे हों, तो ज़ाहिर बात ऐसे ही होगा। फिर वहाँ यहाँ से बुलाया खान भाई को कि उसको अपनी एम्बुलेंस में छोड़ कर आओ, दाखिल करा के फिर आना इधर हमज़ा भाई को। फिर हमज़ा भाई हमारे साथ गए एम्बुलेंस में, फिर वो वहाँ दाखिल करा गया। डॉक्टर साकिब ने बोला कि भाई आप इसको बच्चा नहीं देना, इसका इलाज करना फिर देना है बच्चा। फिर उन्होंने उमर सना वाले चिन्नर हॉस्पिटल वालों ने उमर सना मिल के वहाँ पर मेरे साथ ताउन किया और ये हुआ है, इलाज हुआ वहाँ पर, उसका अफेक्शन सही हो गया। वही अफेक्शन अब मेरे दूसरे बच्चे को हुआ है यहाँ टांग में। अल्लाह जाने इसको कुछ लगा है, ये भी वही मसला था, लेकिन ये थोड़ा बेहतर है पहले से। कल ये भी उमर सना के तामुन से ये हुआ है। मेरे पास 30% नहीं है, अभी भी नहीं है मेरे पास। चंद पैसे किसी बाजी ने मुझे दिए हैं, वो भी आज लग गए, जब सुबह तक लग जाएंगे 30% पे। हो सकता है कि डॉक्टर साकिब ने बोला कि इसके साथ ख्याल करो, तामुन करो कि 3 बच्चे थैलेसीमिया के। कहने का मकसद ये है कि जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं या थैलेसीमिया के माँ बाप वाले हैं, कोई भी हैं पाकिस्तान में कहीं भी हैं, अगर वो पैसों वाला भी है ना तो उसको पैसे वाला नहीं समझना, वो अरबोपति भी है ना फिर भी उसको नहीं समझ रही। मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नजर करके बोल रहा हूँ, वो होता है वाकई पैसों वाला होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके साथ उसका ख़ानदान, जब कोई भी हमसाया, जो कोई काम करने वाला उसका तामुन करे, चुप करके उसके साथ तामुन करे। वो बोल नहीं सकता अपने मुँह से कि मेरे साथ ये हो रहा है। हम फिर भी बोल लेते हैं, किसी चलते बंदे को बोलते हैं हमें ब्लड चाहिए, वो 100 बातें सुना लेता आगे से, फिर भी हम चुप हो जाते हैं। किसी को हम बोलते हैं कि भाई आप ब्लड, वो बोलते हैं आप ब्लड बेच रहे हो, हमें बोलते हैं कि आप उमर सना में जाके ब्लड बेचो। उमर सना वाले कभी ब्लड बेचते नहीं हैं, ना ही खरीदते हैं। और मैं गवाह हूँ कि मेरे वजह से 3 बच्चे, मेरे बच्चे को हर महीने के अंदर 12 बोतलें चाहिए। अगर वो थोड़े सही हैं तो 9 बोतलें तो पक्की है ना। और यहाँ उमर सना में आकर चेक कर लो आप, रजिस्टर में लिखा होगा हर महीने में 9 बोतलें लगती हैं। तो मैं कहाँ देता हूँ हर महीने में 9 बोतलें? मैं तो 1 बोतल भी नहीं देता। मैं साल के बाद जाके 2-3 बंदे पकड़ता हूँ, वो भी मुश्किल से आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं। और हम यहाँ के फिर बोलते हैं उमर सना वालों ये वो है, हमारे बच्चों को ब्लड नहीं दे रहे। अब ये पता नहीं कि आपके बच्चों को हर महीने में 12 बोतलें लग रही हैं या 9 लग रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो भी तो लोग दे रहे हैं ना, तामुन कर रहे हैं। तो ऐसे तामुन करना चाहिए सबको। उमर सना हमारे जैसे लोगों के लिए मसीहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता है हमारे लिए। डॉक्टर साकिब भी फरिश्ता है हमारे लिए। बाकी जो उमर सना का पूरा स्टाफ है, पूरा नीचे से लेकर आखिर तक, वो ऐसे हमारे साथ तामुन करता है जैसे हमारा भाई हो। कभी हमसे गुस्से नहीं हुआ, हम हो जाते हैं कभी कभी। वो कभी हमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, हम कर लेते हैं जो भी हम आए हुए हैं। और ये मैं सच बोल रहा हूँ ये बात। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी जो गैर मुल्की हैं, यहाँ जो भी आप फंड देते हैं, जो कुछ करते हैं, वो अच्छे कामों में जाता है। वाकई हमारे जैसे लोगों के लिए इबरत है कि अच्छा है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग ना हो तो हम लोग वैसे ख़त्म हो जाएं। जितने मेरे तमाम पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं, जो भी इंसान हैं, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, कोई भी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप शादी से पहले अपने बच्चों से अगर प्यार है आपको तो उनके टेस्ट करवाएं।
ताकि मेरी तरह उनका भी ये हाल ना हो। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे दोनों माइनर आ गए, तो मेरे बच्चों की तरह और मेरी तरह पूरी ज़िंदगी उनकी यहीं क़यामत तक, जब तक ज़िंदा रहेंगे, समझ लो उनकी क़यामत यहीं पर है। बेशक अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, लेकिन जानबूझ के हम लोग अपने बच्चों को आग में झुलकेंगे तो हमारा कसूर हमारा भी है। जब मेरे बच्चों को हुआ था तो मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। अगर मुझे पता होता तो मैं या तो शादी नहीं करता, ज़िंदगी भर नहीं करता। शादी अगर करता तो पहले टेस्ट करता दोनों का, फिर मैं शादी करता, वरना मैं शादी नहीं करता। मेरे बच्चे 4 माइनर हैं, 3 मेजर हैं, 7 बच्चे मेरे, सातों को 7 मतलब के डिफ़ाल्टर हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप भी देखो, आपके बच्चे भी माइनर हो सकते हैं। आप लोग ये कहते हो, जैसे हमारे ख़ानदान वाले कहते हैं कि नहीं हम तो सही हैं, हम तो कुश्ती लड़ते, कुश्ती मैं भी लड़ता था, मैं भी मलाक लड़कों के साथ लड़ता था, मैं जब कुंवारा था, बड़े बड़े लड़कों को मैं गिरा देता था। अभी भी अगर कोई ऐसा है तो मैं अभी भी गिरा दूंगा, लेकिन मैं माइनर हूँ, ताकत मेरे अंदर बहुत थी। अभी तो बच्चों की वजह से ख़त्म हो गया हूँ। मैं भी मलाखड़ों का पहलवान था अपने ज़माने में लड़कों के अंदर। तो मेरा ये हाल हो गया कि आप ये बोलो मैं मोटा हूँ या मैं सेहतमंद हूँ, आप भी माइनर हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपना पहले टेस्ट करवाएं। अगर आपके ख़ानदान के बुरा मानते हैं इस चीज़ को, पहले आप अपने बच्चों का टेस्ट करें छुप करके। अगर आपके बच्चों में नॉर्मल है तो फिर आप भले नहीं करवाएं दूसरे का। अगर आपके अपने बच्चे माइनर हैं फिर तो आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जब आपके अपने बच्चे माइनर हैं तो समझ जाओ ना कि भाई आप गलत जगह पे गलत दिशा पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप। तो आप पहले अपने बच्चों को मत बताओ, जिस आपका रिश्ता हो रहा है बताओ ही नहीं, उमर से ना आ जाओ, आपको फ्री टेस्ट करेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ आने शर्मा रहे हैं, आप किसी और लैब पे चले जाएँ, किसी लैब पे चले जाएँ, अपना थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं। बच्चे माइनर है, नॉर्मल है, क्या है। अगर आपके बच्चे में माइनर आ रही है फिर तो ज़रूरी हो गया ना उसके पार्टनर का टेस्ट कराना। अगर पार्टनर का आप नहीं कराएंगे, डरेंगे, तो पूरी ज़िंदगी फिर सड़ेंगे। अगर आप डरेंगे कि मेरे बहन मुझसे नाराज़ हो जाएगी, तो ऐसी बहन नाराज़ हो जाए, ऐसा भाई नाराज़ हो जाए, ऐसा कज़न भी नाराज़ हो जाए, इतना पूरा ख़ानदान नाराज़ हो जाए, आपको अपने बच्चे देखने हैं। और मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये मत देखना कि मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ, ये मेरे से गुजर रहा है। मेरे ख़ानदान के अंदर 12 बच्चे 14 बच्चे हैं मेरे ख़ानदान के अंदर, फिर भी नहीं समझ नहीं आ रही उनको। जिनको समझ में आ रही है वो टेस्ट करवा रहे हैं। जिस बच्चे का मैंने रिश्ता भी टूटा है, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, उन्होंने खुद तोड़ा रिश्ता। चाचा मेरा बोलता है कि ये बड़ा डॉक्टर है, ये मेरा नाम बोलता है कि बड़ा डॉक्टर है, ये सबके रिश्ते तोड़वा रहा है, टेस्ट करवा रहा है। तो मैंने उसको मैसेज भेजा फिर उसके बेटे के हाथ में। मैंने कहा अभी बेटा आपके बेटे के चेहरे पे मुस्कान है, हंस रहा है। अगर अल्लाह ना करे मेजर हो गया ना, आप तो फिर भी कन्नी मार जाओगे, पूरी ज़िंदगी से चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। हंसी भी आएगी तो उसमें शाइनिंग नहीं आएगी कि ये हंस रहा है। वो ढूंढेगा कि मैं कब हंसूंगा, मेरी तरह मैं जानबूझ के हंसता रहता हूँ, लेकिन हंसी नहीं आती। रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का टेस्ट कराएं थैलेसीमिया का। अगर शादी हो चुकी है, मजबूरी है, तो उसका CVC कहते हैं ना, CVC कराएं आप पेट के अंदर, वो भी होता है। वो भी आपके साथ कोई भी इदारा तामुन करेगा ताकि आपका बच्चा ना हो। पहले आप अपने बेटे का, जब बहू का टेस्ट करवाएं जिसकी शादी नहीं हुई, तो आप ये रिश्ता तोड़ दें। मैं दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप, ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, सिर्फ आप टेस्ट करवाएं। और जो हमारे इदारे हैं जो हमारे बच्चों का इलाज करवा रहे हैं, उमर सना फाउंडेशन हो गया, कोई और दूसरे इदारे भी हैं, फातमी हो गया, हुसैनी, कोई भी हो गया, सबका फंड ही करें, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को देखते सब। हमारा उमर सना बहुत अच्छा इदारा है, ये फरिश्तों का इदारा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो चल रहे हैं 16 साल से, 14 साल से, और हर मुश्किल टाइम पे हमारे काम आता है और हम आते ही यहीं रहते हैं। अभी मेरा बच्चा कहीं दाखिल है, लेकिन सैंपल लेके आए, वो यहीं से ब्लड अरेंज होगा, यहाँ से अभी मुझे कल देंगे ब्लड। तो अगर जब मजबूरी हो जाती है तो बेचारे ये भी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप ब्लड का भी डोनेट कीजिए, आप ब्लड भी आके दिया करें, क्योंकि हमें कितना ब्लड मांगे, हमें कोई ब्लड नहीं देता। वो बोलते शायद झूठ बोलता है जब बेचता है, हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। और जिसको अगर ज़्यादा समझ नहीं आती वो खुद आके देखे अपनी आँखों से, सिर्फ आके बैठ जाए 1 घंटा, कोई भी इदारा हो थैलेसीमिया का, वहाँ 1 घंटा बैठ जाए, सिर्फ हमारे बच्चे, हमारे जैसे लोगों के बच्चे देखे, और जैसे हमारे जैसे बाबों को देखे वो मिन्नतें कितनी कर रहे हैं, और उनकी माएँ को देखे वो कितनी मिन्नतें करते हैं। कुछ बाहर जाके मिन्नतें करते हैं, कोई हस्पताल के अंदर मिन्नतें करते हैं, कुछ हंस के मिन्नतें करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट के मिन्नतें करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा ना करें, भले आप जितने पैसे वाले भी हो, लेकिन ये थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है, आप हमसे भी नीचे चले जाओगे, क्योंकि इतना महंगा इलाज है इसका। इलाज के अलावा भी तो इनको तकलीफ़ होती है, तो हमें सोचना चाहिए। जो थैलेसीमिया का बिल पास हुआ है, डॉक्टर साकिब अंसारी की अम्मा और उसने करवाया था, और कुछ लोग दूसरों ने मिल के करवाया था प्रेस क्लब में, बिल तो पास हुआ है, इसमें अमल दरामद नहीं हो रही। आप, मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी और निजी इदारे से भी कि आप इनका टेस्ट, जिसने नहीं किया उसका शादी ना, निकाह ना हो उसका, लेकिन निकाह पहले नहीं होना चाहिए टेस्ट से पहले। वो पहले रिपोर्ट देखें, सच्ची रिपोर्ट, कि वाकई दोनों
एक माइनर एक नॉर्मल है तो ठीक है, दोनों माइनर है तो नहीं करो शादी, निकाह ही नहीं करो। उन पे केस होना चाहिए जो जानबूझ के, हम कह रहे हैं, अवाम कह रहे हैं, ना उमरसना वाले कह रहे हैं ना कोई और कह रहे हैं, हम कहते हैं उस पर केस ठोको। क्यों की शादी? मुल्क इतने मुल्क परेशानी में और हम ऊपर शादियाँ कर रहे हैं जानबूझ के। हमें पता नहीं था, वरना मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा हुकूमत से कि आप अमल करें, पुलिस वाले भी अमल करें। ये चाहे तो सब हो सकता है, निकाह नहीं करने दे पहले। मेरा मैसेज देने का मतलब यही था ज़्यादा, हमारे से लोगों को जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी मदद भी करें, माली भी, इदारे को भी मदद करें, वो भी हमारा बहुत साथ देते हैं। और जो टेस्ट करा के शादी नहीं करते उन पर भी आप अमल करें कि आप टेस्ट कराएं, ऐसी शादी ना करें। मेरी एक एक बात सच्ची होगी, अगर आपको बुरी लगी हो तो मुझे माजरत, लेकिन आप आके सबूत चेक कर सकते हैं, NABD में भी, उमरसना फाउंडेशन में भी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी।